सीबीआई की जांच कांग्रेस पर आज। जी हां, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीबीआई ने सीजीपीएससी परीक्षा घोटाले की जांच के सिलसिले में रायपुर और महासमुंद में 5 ठिकानों पर बुधवार को छापे मारे। यह कार्रवाई रायपुर में फूल चौक स्थित होटल, सिविल लाइन क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर और महासमुंद में एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में की गई है। उक्त सभी स्थानों से तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर से डेटा के लिए की जाने वाली जानकारी मिली है। बताया जाता है कि उक्त ठिकानों में सीजीपीएससी के पेपर सॉल्व किए गए थे। साथ ही उक्त फॉर्म के संचालकों से पूछताछ कर बयान भी लिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान कुछ लोग संदेह के दायरे में भी लिए गए हैं। इसमें से जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके करीबी संबंध इस प्रकरण में जेल भेजे गए लोगों के साथ मिले हैं। हालांकि छापेमारी को लेकर अब प्रदेश में जो है सियासत तेज है। और अब बात की जाए तो हालांकि सीजीपीएससी की तरफ से कोई भी इस तरह की सीबीआई की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है गिरफ्तारियों को लेकर जांच के संबंध में। लेकिन सीबीआई के छापेमारी से एक बार फिर से प्रदेश की सियासत उबाल पर है, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह लोग कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसी आती हैं और लोगों को डराने, धमकाने और दबाने का काम करती हैं। मुझे यह बात बताएं कि सीजीपीएससी के संदर्भ में पिछली बार कांग्रेस सरकार में क्या हुआ था। पैसे वाले का बेटा पास हो जाता था। उस समय भाजपा ने स्पष्ट कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो सीबीआई से जांच कराएंगे। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, यह जानकर मुझे बड़ी खुशी है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के बयान पर कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगेड़ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को हमारी पार्टी के नेताओं पर प्रतिक्रिया देना ही काम रह गया है। वह छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को देखें, आज स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ में जब 1.25 साल पहले कांग्रेस का शासन था, तब माताएं बहनें निर्भीक होकर घूमती थीं। आज की स्थिति में डर का माहौल है। लगता है कि कोई जेब कतरा कहीं जेब ना काट ले। पहले सरकार से निवेदन करेंगे कि कानून व्यवस्था को ठीक करें, उसके बाद जो है विपक्ष को घेरने की कोशिश करें। लेकिन सीबीआई की जांच को लेकर कांग्रेस में निराशा क्यों है? अगर घोटाला हुआ है कोई तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये तमाम सवाल हैं, इन सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। जाएगा कि सेंट्रल की एजेंसी आती हैं और गड़बड़ करती हैं और लोगों को डराने, धमकाने और दबाने के लिए कर रही हैं। मुझे आप ये बात बताएं कि सीजीपीएससी के संदर्भ में पिछली सरकार में क्या हुआ था। हर एक युवा छत्तीसगढ़ का जानता है। नौजवान पढ़ता था गरीब का और पैसे वाले का बेटा पास हो जाया करता था। ये पीएससी की स्थिति थी। उस समय भाजपा ने स्पष्टतः यह कहा था कि सरकार बनेगी तो इसकी सीबीआई से जाँच कराएंगे। सीबीआई से जाँच के लिए दिया गया है। मुझे आज जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सीबीआई ने दूसरे स्टेप में 5 स्थानों पर और छापे डाले हैं और उन छापों में बड़ी अजीब स्थितियां सामने आई हैं कि किसी रिसोर्ट में बैठ करके और पेपर सॉल्व किया जाता था। मतलब टूरिज्म तो सुना था भाई अनेक तरह के, उसमें हेल्थ के लिए भी टूरिज्म सुना था, मैरिज टूरिज्म सुना था। ये करप्शन टूरिज्म हुआ है, ये करप्शन टूरिज्म हुआ है। यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था उस सरकार में थी। मैंने गजब सरकार थी भाई, अजीब बात हो गई, अजीब बात हो गई। और कांग्रेस की पार्टी को मैं पूछता हूं कि अपनी ऐसी सरकार के मुखिया लोगों से कभी पूछेंगे, कुछ कभी बताएंगे कि क्या हुआ है करके। ये क्या हो रहा था पीएससी में, छत्तीसगढ़ के पीएससी में, किस तरीके से छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा था। और सिर्फ युवाओं के भविष्य बर्बाद होने वाली बात नहीं है। ऐसे लोग जब विभागों में आकर के काम करते हैं तो फिर वो आगे पूरे विभाग को बर्बाद करते हैं। पूरी संस्थाएं बर्बाद होती हैं, पूरी व्यवस्थाएं बर्बाद होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और यहाँ के मंत्रियों का हमारे नेताओं पे, पार्टी पे, हमारे बयानों पे प्रतिक्रिया देना ही काम है। वो कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ की देखें, क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ की। पहले 1.25 साल पहले, 1.5 साल पहले क्या स्थिति थी जब कांग्रेस का शासन था। माताएं, बहनें, बच्चे, बच्चियाँ निर्भीक रूप से घूमते थे। और आज क्या स्थिति है? हमारे जैसे व्यक्तियों को जो आते हैं तो डर लगता है कि किसी मोहल्ले को में जाए, कोई जेब कतरा जेब ने काट ले। कानून की व्यवस्था क्या स्थिति है? या अपने कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक कीजिए ना। जो चुनाव में छत्तीसगढ़ जनता से वादे किए थे उनको पूरा कीजिए। तो देखा आपने, सीजीपीएससी घोटाले को लेकर सीबीआई जो है रायपुर और महासमुंद में दबिश देकर जांच करती है, कार्रवाई करती है। लेकिन विपक्ष जो है कहता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है छत्तीसगढ़ का, उसको पहले सरकार मेंटेन करे। सरकार के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नेताओं पर प्रतिक्रिया देना और बयानबाजी करना है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है, चलिए परिचय करवा देता हूं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं
दिनेश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही रूपेश दुबे जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा रूपेश दुबे जी आपसे है कि अगर बीजेपी ने अपना चुनाव से पहले किया वादा मोदी की गारंटी को पूरा किया है, अब सीजीपीएससी घोटाले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है, तो दिक्कत क्या है, हर्ज क्या है? आप लॉ एंड ऑर्डर का आईना दिखा रहे हैं लेकिन जांच को समर्थन नहीं दे रहे हैं, आखिर क्या कुछ वजह माने? कपिल जी नमस्कार, रमेश पांडे जी नमस्कार, दिनेश अग्रवाल जी नमस्कार। कपिल जी, कांग्रेस को किसी भी चीज में आपत्ति नहीं है। यदि पीएससी के मामले में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अपने आप को बड़ी चिंता दिखा रही है और जिस प्रकार से गृह मंत्री जी का वक्तव्य आ रहा है कि ऐसे लोग चयनित होते हैं जिससे व्यवस्थाएं बाधित होती है, व्यवस्थाएं खराब होती हैं, तो गृह मंत्री जी को ध्यान होना चाहिए कि वर्ष 2003 का पीएससी और वर्ष 2008 का पीएससी और भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में जितने पीएससी हुए हैं सारे पीएससी दागदार हैं। और तो और एक पीएससी का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है। यदि भाजपा की सरकार को युवाओं की चिंता है तो 2003 की पीएससी और 2008 की पीएससी और तमाम जो पीएससी के मामले थे जिसमें परीक्षाओं के बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देशित किया था, यहां तक कि रिजल्ट सुधारने के भी आदेश निर्देश दिए गए थे। उसके बाद भाजपा की सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रही और वर्तमान में जब पीएससी की जांच हो रही है, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं वो किसी भी तरह से बख्शे नहीं जाना चाहिए, लेकिन कार्यवाही की और जांच की कोई समय सीमा होती है। और इतनी पीएससी की बात करते हैं, मैं फिर से कहना चाहूंगा आपके प्रमुख चैनल के माध्यम से, भाजपाइयों में थोड़ी भी नैतिकता है तो 15 साल में 2003 और 2008 विशेष रूप से मैं उल्लेखित कर रहा हूं 2003 का और 2008 की पीएससी का, उन पीएससी में जिस प्रकार से घपले घोटाले हुए थे, मामले लंबित हुए थे, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, उनके संबंध में भी ये जांच कराने का नैतिक साहस दिखाएं। और वर्तमान पीएससी में जिस प्रकार से घपले घोटाले सामने आ रहे हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये हमारी भी मांग है। चलिए रूपेश जी, अब एक सवाल मेरा भी सुन लीजिए। आपने 2003 का आंकड़ा गिनाया, 2008 का आंकड़ा गिनाया पीएससी का, तब तो केंद्र में सरकार आपकी थी, फिर आप क्या कर रहे थे? जब इतना बड़ा घोटाला आपकी नाक के नीचे होता ना, फिर आपने क्यों नहीं जांच कराई जो आज बीजेपी सरकार करा रही है? क्या चोर चोर मौसेरे भाई ये मान लिया जाए? कपिल जी भाजपा को जानकारी होनी चाहिए कि सीजीपीएससी का मामला क्या पुलिस विभाग जांच करेगा? अर्जुंदा थाने में एफआईआर दर्ज है, क्या ईडी जांच करेगा? माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष में ननकीराम कंवर जी ने पिटीशन लगाया है, क्या न्यायालय हाई कोर्ट से बड़ा सीबीआई हो गया है? देखिए, बात जांच की नहीं है। जिस प्रकार से घपले घोटाले इनके कार्यकाल में 15 वर्षीय कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री जी थे, 2003 और 2008 का पीएससी में लगातार मामले उजागर हुए और आज यदि पीएससी की बात कर रहे हैं तो इनको उस समय के पीएससी की भी जांच। अरे रूपेश जी बार बार रिपीटेशन मत कीजिए, जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूं 2003 2008 का आंकड़ा दे रहे हैं, सुनिए तो। अरे सुनिए तो रूपेश जी, 2003-8 का आंकड़ा दे रहे हैं। सीबीआई आपके अंडर में थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने तब जांच क्यों नहीं कराई जो आज आप मीडिया के सामने बैठकर ये बयानबाजी कर रहे हैं, यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? उस समय सीबीआई किसके अंडर में थी? केंद्र सरकार के अंडर में थी। केंद्र सरकार में कौन था? आप थे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिंजरे का तोता, किसको कहा था, किसके परिप्रेक्ष्य में कहा था? 2013 में आप भी जानते हैं, सीबीआई को ही कहा था कि सरकार के अंडर में काम ना करे, निष्पक्ष होकर काम करे। तब आपने कुछ नहीं किया और आज बड़ी बड़ी बातें जो विपक्ष में बैठकर आप कर रहे हैं। चलिए खैर, आप पर दोबारा आऊंगा। और दिनेश अग्रवाल जी, बड़े आरोप लग रहे हैं यहां पर। देखिए कपिल जी, रूपेश जी जिस चीज का जवाब देना चाहिए वो चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि चोर जो होता है ना वो हमेशा डरता है। और पुलिस, अग्रवाल जी शब्दों की मर्यादा रखिए, आप अब शब्दों की मर्यादा रखिए, आप बिल्कुल शब्दों की मर्यादा रखिए, आप ईडी के ऊपर आरोप, शब्दों की मर्यादा रखिए। चोर किसको कह रहे हैं आप? धरातल पे देख के बात करिए। आरोप लगा रहे हैं, आप चोर है तभी आरोप लगा रहे हैं। आरोप के अपने गिरेबान को झांकिए आप। जिस प्रकार से मामला उच्च न्यायालय में है, आपने क्या किया? के ऊपर कल आरोप लगा देंगे, क्या आपके हिसाब से देश चलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगा रहे हैं? हाई कोर्ट ने जो आदेश किया है, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार हाथ में हाथ धरे बैठे रही। पूरे भ्रष्टाचार में डूबेंगे और शर्म करिए।
देश देख रहे रुपए। सर प्लीज देखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए अग्रवाल जी, शब्दों की मर्यादा को रखिए आप। ये जिसको आपने बैन किया था, अगर आपको बैन करने की ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी? अज्ञानता में बात मत करिए आप। बैन क्यों हो गई थी? क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाले पुलिस और ईडी और सीबीआई से डरते हैं, और जो साहूकार होता है वो दरवाजा खोलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा नीड एंड क्लीन होकर काम करती है, इसलिए इनको डरने की जरूरत नहीं। आप सीबीआई को बैन करते हैं, आपके भूपेश बघेल जी डरते हैं सीबीआई से, क्योंकि भ्रष्टाचार करता है वही डरता है। मैं तो बोलता हूं और एजेंसी आए यहाँ और जांच करे। और आप बोल रहे 2003-2008 की, अरे आपकी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार बन गई थी, राज्य में भी सरकार बन गई थी, एक भ्रष्टाचारी को गिरफ्तार करके दिखाते, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ नहीं था। और हम बड़े गर्व के साथ बोलते हैं मोदी जी की गारंटी लागू हुई थी। याद, आपको तो याद भी नहीं होगा, इस प्रदेश की एक एक जनता को याद है, जब घोषणा किया गया था उस साइंस कॉलेज के मैदान में कि ये जितने भ्रष्टाचारी है सबको जेल के अंदर भेजा जाएगा। ये मोदी की गारंटी। और सीएससी का घोटाला करने वालों को आते ही सबसे पहले कहा गया था जांच की जाएगी, और जनता जनार्दन ने हमको सीट दिया, और जनता के भावनाओं को अनुरूप आज हम काम करके आपके जैसे लोग आज जेल जा रहे हैं। क्यों डर रहे हो? क्या ऐसी मजबूरी हो गई? क्या सीबीआई से डरने की जरूरत पड़ गई? अरे चोर जब रहता है तो चोर ही पकड़ाएगा, साहूकार कभी नहीं पकड़ाता। और रही बात यहाँ न्यायपालिका है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आपके हिसाब से न्यायपालिका के ऊपर भी आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। अगर दूध का दूध पानी का पानी है तो तमन सोनवानी, अमृत कुमार खलको क्यों अंदर है? क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि उनको जमानत नहीं मिल रही है? भ्रष्टाचार किए थे और भ्रष्टाचार हुआ था रुपेश जी। यहाँ बैठ करके झूठी झूठी बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता जानती है, और मेरा वो पीएससी का भाई जानता है, जिनके हक को आपसे मारा था, वो भाई की। चलिए दिनेश जी, अब आप हक दिलवा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, प्रदेश के युवाओं के हित में काम कर, अच्छी बात है। सीधा रमेश पांडे साहब करूंगा। अब पांडे साहब, जिस तरीके से 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले साइंस कॉलेज मैदान के ग्राउंड में यहां पर घोषणा की गई थी, और गृह मंत्री अमित शाह थे उस समय, उस मंच पर कहा गया था कि अगर सरकार आती है छत्तीसगढ़ में तो वो सीबीआई से जो है पीएससी घोटाले की जांच कराएंगे। कहीं ना कहीं मोदी की वो गारंटी को जो है पूरा करते हुए दिख रही है। और कल जो है दबिश दी गई है रायपुर और महासमुंद में। क्या लगता है कि जो घोटाला था, क्या वो वास्तविकता में घोटाला था? घोटाले के पीछे जो चेहरे थे, क्या वो अब बेनकाब होंगे? देखिए कपिल जी, पहले तो मैं अपने दोनों भाइयों से अनुरोध करूंगा कि संवाद में बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। विषय सार्थक संवाद होना चाहिए और बातें सामने आनी चाहिए। रही बात छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी का, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बात हुई थी, तभी अभ्यर्थी आंदोलित हुए थे जी। और अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद बिलासपुर में प्रधानमंत्री जी के दौरे के दौरान अभ्यर्थियों ने जिस तरह से आंदोलन किया था, उसकी उन्हीं की बातों को संज्ञान में लेते हुए वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी सीबीआई से जांच कराने की। सरकार बनने के बाद सीबीआई जांच का आदेश भी दिया गया। सीबीआई जांच की प्रक्रिया शुरू की। वो मेरे ख्याल से एक चरण की प्रक्रिया पूरी करके अभी दूसरे चरण में चल रही है जी। एक सवाल मेरे मन में भी था जो रुपेश भाई ने उठाया कि हम सब जांच पर जांच, छापे पर छापे, ये सुनते सुनते पक गए हैं। तो एक टाइम समय शेड्यूल्ड होना चाहिए। हाँ, इतने समय में इसकी जांच हो जाएगी, इतने समय में छापे पड़ जाएंगे, और फिर रिजल्ट देना, फैसला देना, ये तो कोर्ट का काम है। कोर्ट अपने हिसाब से फैसला देगी सुनवाई के उपरांत, उस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात जरूर है कि पूरे प्रदेश, हम ही नहीं पूरे प्रदेश के लोग चाहते हैं कि आखिर ये जानना चाहते हैं, आखिर ये जांच पे जांच, छापे पर छापे कब तक पड़ेंगे, इसका कोई एक समय सीमा तो तय होना चाहिए, ये मैं कहूंगा। दूसरा ये कहूंगा कि अगर जांच हो रही है, सीबीआई निश्चित रूप से एक निष्पक्ष संस्था है और देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, वो जांच कर रही है। पहले चरण में जैसा आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी में बड़ा स्कैम सामने आया था, जिसमें अयोग्य अभ्यर्थियों को योग्य बता करके उन्हें बड़े पदों पर आसीन कर दिया गया था। ये एक बहुत गंभीर बात है। जो योग्य अभ्यर्थी थे
उनके जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ था। अभी दूसरे चरण में जो चल रहा है कि किस तरह से एक रिसोर्ट में बैठ करके पेपर सॉल्व होता था, किस तरह से जो ये कोचिंग सेंटर चलाते थे उन लोगों का स्कैम पूरा इससे जुड़ा हुआ था। तो ये जांच में ये बात सामने आनी चाहिए कि कौन कौन से लोग कैसा नेटवर्क चला करके इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे, ये बात तो सामने आना ही चाहिए। पंडित साहब, मेरा एक सवाल है आपसे इसी आपके जवाब से, क्या इसमें कोई सफेद पोश भी शामिल हो सकता है क्या, अगर परत दर परत खुलती है तो? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि सफेद पोश शामिल नहीं हो सकता या शामिल हो सकता है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि प्रदेश का एक बड़ा अधिकारी और प्रदेश की सर्वोच्च एजेंसी सीजीपीएससी जो भर्तियों की है, उसका अगर अधिकारी कोई काम करता है तो कहीं ना कहीं उसको संरक्षण जरूर मिला होगा। अब ये संरक्षण कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था, ये तो जांच में सामने आएगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि ये ऐसे नहीं हो रहा था, किसी न किसी का हाथ जरूर था। बिल्कुल, किसी ना किसी का हाथ जरूर था, बिना चिंगारी के धुआं नहीं होता है। रुपेश जी, अब जांच हो रही है, पड़ताल हो रही है, छापेमार कार्रवाई हो रही है, डिवाइसें जब्त की जा रही हैं। क्या कांग्रेस के शासनकाल में हुई गलती को क्या इस जांच में समर्थन करके क्या अपनी गलती को सुधार सकती है? कांग्रेस सुधारने का प्रयास करेगी? कपिल जी, जिस प्रकार से सीबीआई जांच कर रही है, जांच में मैं फिर से कहना चाहूंगा, किसी को कोई कोताही नहीं है, जांच से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, सीबीआई की जांच पद्धति पर भी कोई हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है और भाजपा के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और ये जिस छत्तीसगढ़ सीबीआई, देखिए, चूंकि मैं फिर से कहना चाहूंगा, यदि आप पीएससी के मामले को बात कर रहे हैं, पीएससी में गड़बड़ी की जांच करा रहे हैं, तो उस समय भी पीएससी में गड़बड़ी हुई थी, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी, उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आज मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार आने के बाद इनके 15 वर्षीय कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ था, गड़बड़ियां हुई थी, उस पे हाथ धरे बैठे हैं, और दिनेश अग्रवाल जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चोर हैं, ये हैं। देखो, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। मेरी बात सुन लो पहले आप, मेरी बात सुन लो पहले आप, रुपेश जी, मेरी बात सुन लीजिए आप, अंदर करवाते, क्योंकि अरे मेरी बात सुनो आप, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लीजिए पहले आप, मेरी बात सुन लीजिए आप, की बातें मत करिए। अगर जांच आपकी सरकार थी, क्या कर रही थी? एक भी लोगों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? ये छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है। आप या तो सरकार में रह के एक जांच नहीं करवा सकते, अरे एक अंदर करते। अगर घोटाले हुए थे 2003-2008 में, केंद्र में आपकी सरकार थी। देखिए अग्रवाल जी, बेशर्मी आप लोगों की है, सरकार की निकम्मेपन आप लोगों की है। मत करिए, आपने घोटाला किया और आपके अधिकारी अब अंदर जा रहे हैं और आपके नेताओं की अब बारी आ रही है, इसलिए कांग्रेस विचलित और बेबस है। आप शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मेरा समय है। बोलिए, झूठ मत बोलिए। चलिए अग्रवाल जी सुन लीजिए, अग्रवाल जी सुन लीजिए, वो कुछ रुपेश जी की सेकंड सुनवाने की बात कर रहे हैं ना, भाजपाइयों में थोड़ी भी बेशर्मी होगी, नैतिकता होगी, तो उसी टामन सुनवाने के खिलाफ 17 जांच हुए थे और 17 में 15 जांच प्रमाणित होने के बाद भी उसी टामन सिंह सुनवानी को भाजपा की सरकार अपने गोद में बिठाई हुई थी। देखिए, सीबीआई में कांग्रेस किसी के भी पक्षधर नहीं है। जो सच है वो सामने आए, और जो दोषी है वो जेल की हवा खाए। कांग्रेस को इससे कोई कोताही नहीं है। अरे रुपेश जी, मुझे एतराज है। रुपेश सुनिए, मैं आपके साथ मेरी सिंपैथी भी है, मैं तो चूंकि एंकर की भूमिका निभा रहा हूं। आप बार बार आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। आपकी केंद्र में सरकार थी, अभी छत्तीसगढ़ में सरकार आपकी रही है, भूपेश बघेल सरकार रही है, तब आपने कोई आरोप क्यों नहीं जड़े मरे? कपिल जी, हम नौटंकीबाजी और श्रेय की राजनीति नहीं करते थे, पक्षपात की राजनीति नहीं करते थे, पूर्वाग्रह से ग्रसित की राजनीति नहीं करते थे। यदि जिस प्रकार से इनका भी मामला न्यायालय में है, इनका भी मामला थाने में है, पीएससी का मामला ननकीराम कंवर जी ले गए थे, आज अग्रवाल जी बता दें कि क्या 2003 का पीएससी मैं फिर से कहूंगा, चूंकि दागदार था, उसकी भी जांच कराएंगे क्या? आप जांच कराएंगे क्या? जांच कराएंगे क्या? आप जांच कराएंगे क्या? तो जांच की भी का आप सरकार में, आप अज्ञानता की बात मत करो। केंद्र में आपकी सरकार जी, अज्ञानता की बात मत करें आप। क्या कर रहे थे? जब घोटाला ही नहीं हुआ तो क्या की जांच?
और घोटाला हुआ था तो आप जांच क्यों देखिए नहीं करवाए? देखिए आप अज्ञानता की जिनको सीबीआई बैन कौन किया था ये नहीं मालूम है। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बैन हुआ था सीबीआई। नैतिकता है ना तो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की पार्टी बन गई है जिस हिसाब से नेशनल हेराल्ड। देखिए आप सलाह मत दीजिए, अज्ञानता का साया में बैठ के सलाह मत दीजिए। भ्रष्टाचार कांग्रेस दो पार्टी लाइन बोलने की स्थिति नहीं रहती भाजपाइयों की। देश जानना चाह रहा है, देश का हर वर्ग जानना चाह रहा है। चलिए समय का अभाव है, दोनों को रुकना चाहूंगा, रुपेश जी और अग्रवाल जी दोनों को रुकना चाहूंगा, समय का अभाव है। समय का दिनेश जी मेरे सवाल है, कम शब्दों में जवाब देंगे, सीधा मैं फिर रमेश पांडे साहब का रुख करूंगा। आपके कार्यकाल में भी आरोपों की बात कर रहे हैं, सीजीपीएससी घोटाले की बात कर रहे हैं, क्या उस पर भी संज्ञान लेंगे आप, थोड़ा सा ध्यान देंगे? दूसरी चीज ये है, जांच कराने की बात करेंगे क्या, पूछ लीजिए इनको। चलिए मैं आप ही का सवाल ले रहा हूं और रुपेश जी सुन तो लीजिए। पहले 2003 और 8 की बात कही जा रही है, क्या उस पर भी गौर फरमाएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि विजय जांगड़ साहब ने आरोप लगाया है कि आप जो उनके कांग्रेस के नेताओं के बयानों को सुनते हैं और प्रतिक्रिया देने का काम ही आपका और कोई काम नहीं है, प्रदेश की लचर व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए, उस पर भी ध्यान दीजिए, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए कपिल जी, मैं अभी फिर बोलूंगा और डिबेट के बीच में भी बोला, अगर 2003-2008 में घोटाले हुए थे, केंद्र और राज्य में इनकी सरकार थी, ये क्यों जांच नहीं करवा पाए? हम जैसे सीबीआई से जांच करवा रहे हैं, बोलने की आप क्या बोलोगे, बोलने का साहस नहीं है, करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार हुआ था इसलिए जांच करवा रहे हैं। अभी भी भ्रष्टाचार हुआ है, उस समय तो कोर्ट का टिप्पणी हुआ था, हाई कोर्ट का आदेश है। लोग भ्रष्टाचारी का ही जांच होता है, भ्रष्टाचारी का जांच नहीं। आप बता दो, बोलने का साहस नहीं है। जो घोटाला किए, आप भ्रष्टाचारी लोगों को बचाने का काम एक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि आका अगर कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार देखो फिर से शब्दों की मर्यादा को। चलिए दोनों को रुकना चाहूंगा, दोनों को रुकना चाहूंगा। रुपेश जी आपने जवाब नहीं दिया, समय का अभाव हमारे पास। अग्रवाल जी, जन्नी बन गई है कांग्रेस पार्टी, करने से कुछ नहीं होगा। अरे अग्रवाल जी, रुपेश जी शब्दों की मर्यादा रखे, एक आप राष्ट्रीय चैनल पर हैं, शब्दों की मर्यादा रखे। दोनों राष्ट्रीय चैनल में कपिल जी जिस प्रकार के हल्के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, चलिए मना कीजिए। रुपेश जी दोनों को प्लीज दोनों अंदर जाएंगे। जवाब देने की साहस रुपेश नहीं है, जी, जवाब देने का हक नहीं है। रुपेश जी, अग्रवाल जी, दोनों आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छी पार्टी का जो है पक्ष रख रहे हैं, थोड़ी मर्यादा बना रखें। सीधा रमेश पांडे साहब का रुख करूंगा। अब पांडे साहब, क्या लगता है जिस तरीके से सीबीआई की जो है दूसरे फेज में जांच पड़ताल चल रही है, क्या सीजीपीएससी घोटाले में जो पीड़ित छात्र हैं, क्या उनको न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है? और जैसा कि आपने समय सीमा की बात कही थी, क्या तय समय सीमा में न्याय मिल पाएगा या फिर तारीख के बाद तारीख मिलती रहेंगी जांच के लिए? देखिए कपिल जी, ये मैं समझता हूं, मैंने कुछ मामलों में देखे भी हैं कि सीबीआई निश्चित रूप से समयबद्ध तरीके से काम करती है और निश्चित रूप से कोई न कोई उसका पहलू ऐसा होगा जो जानना चाहती है और सबके सामने लाना चाहती है, उस बिंदु तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और जहां तक की बात जो पीड़ित छात्र है उनको न्याय मिलने की बात है, मेरे ख्याल से उनको न्याय मिल चुका है। सीबीआई की जांच जैसे शुरू हुई उनको न्याय मिल गया और जो दोषी लोग थे, जो चिन्हित लोग थे, उन पे कार्रवाई भी हो गई, उनको चिन्हित कर लिया गया। उसमें बहुत सारे लोग जेल में हैं, जो लोग अभी जेल में नहीं जा पाए हैं वो जेल जाएंगे और दूसरे जो चरण की परीक्षा थी वो भी पूरा हो चुकी है और उसका परिणाम भी आ चुका है। तो न्याय तो जो मिलने की बात थी वो न्याय उनको मिल चुका है। अब सवाल एक, जो दोषी हैं उनको दंड मिलना चाहिए और दंड की प्रक्रिया में जी सीबीआई आगे की तरफ है। जी चलिए, पांडे साहब और रुपेश दुबे साहब, साथ ही दिनेश अग्रवाल जी, आप हमारे जो तीनों मेहमान हैं इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाले की जांच जो है सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है और इस जांच का जो है नतीजा कहां तक पहुंचेगा। क्या सीजीपीएससी के छात्र जो हकदार थे उन पदों के जिनके साथ खिलवाड़ किया गया है, क्या उनको न्याय मिलेगा या फिर वही बात जांच पे जांच, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी? फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।